स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में देखो हम लोगों का जो स्टार्टिंग होगी वो हम लोग की रहेगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। देन हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज योर जीपी। फिर हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दैट इज योर एचपी। फिर मिसलेनियस सीरीज, इसमें फिर हम लोग कई सीरीजेस को कवर अप करेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम लोग इसको देखते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, दैट इज एपी। क्या होती है एपी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि the numbers are arranged in such a way that the difference between the two consecutive number is always same. Okay? क्या the numbers are sequenced or arranged in such a way that the difference between two consecutive numbers are same, है ना। तो जो दो consecutive नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या ऐसे नंबर्स का जो अरेंजमेंट होगा उनको हम लोग क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो ये डिफरेंस होता है ना, दो नंबर के बीच का डिफरेंस, इस डिफरेंस को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ओके। और इसको हम लोग जनरली सीडी बोलते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस, सीडी। शॉर्ट फॉर्म में मैं सीडी लिखूंगा इसको, ओके। समझ में आ रही मेरी बात? तो कैसे? जैसे मान लो कि नंबर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब जैसे मान लो ये नंबर्स आर अरेंज्ड। तो अब अगर हम लोग देखें डिफरेंस, एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी वर्ड यूज होता है ना डिफरेंस, तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है? डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी जैसे मान लो तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना, तो फिजिक्स में कहा जाएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो वो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, दैट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। डोंट गेट कंफ्यूज कि डिफरेंस में हम इनिशियल माइनस फाइनल करें कि फाइनल माइनस इनिशियल करें। इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे यहां पे हमने कहा कि डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, तो दो नंबर के बीच में डिफरेंस, तो मतलब बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या है? बाद वाला, अगर इन दो नंबर को देखोगे तो बाद में कौन है? 3, पहले कौन है? 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। 5 और 3 के बीच में अगर देखेंगे तो डिफरेंस क्या है? 2। समझ में आ रही है मेरी बात? 7 और 5 के बीच में 2। तो ये देख रहे हो तुम कि डिफरेंस जो है नंबर के बीच में वो सेम है, दैट इज 2। तो अगर डिफरेंस ऑफ द नंबर बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज सेम, तो ऐसा अरेंजमेंट जो होगा नंबर्स का वो क्या कहलाएगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में होगा। और जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। तो इस सीरीज का अगर मैं कहूं सीडी क्या है, तो क्या है? 2। नहीं समझ में आया? क्लियर है? इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। अब जैसे सपोज कर लो कि हो -1, 3, 7, 11 एटसेट्रा।
तो क्या ये नंबर, अब मैं ऐसे पूछूं क्या ये नंबर एपी में है, तो अगर हमसे ये पूछा जा रहा क्या ये नंबर एपी में, तो एपी में होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर शुड ऑलवेज बी सेम। तो अब यहां पे जरा देख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4, 7 माइनस 3 दैट इज 4, 11 minus 7 this is 4. So since the difference between the two consecutive numbers is always same, that is 4, so it is in AP. So these numbers are in AP. Is that clear? समझ में आया मेरी बात? ओके अब जो ये AP का जो सबसे पहला स्टार्टिंग टर्म होता है ना, जैसे इस वाले में स्टार्टिंग टर्म क्या है 1, बोलो इस वाले का पहला स्टार्टिंग टर्म क्या है, इस वाले का -1 है ना, तो इसको हम लोग हमेशा कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, और जनरली फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है ना इसको हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो किसी भी एपी को अगर तुमको फाइंड आउट करना है ना, तो तुम्हें दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कौन कौन से? अगर हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो जाए और उस एपी का कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम आराम से एपी बता सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक एपी को कंस्ट्रक्ट करिए जिसका फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस 1 है, तो एपी क्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज एपी, है ना। अगर मैंने कहा एक एपी कंस्ट्रक्ट करिए जिसका फर्स्ट टर्म -1/2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3/2 है, तो एपी क्या हो जाएगी -1/2। अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा 3/2 माइनस -1/2 दैट इज 2, उसमें ऐड होगा। बोलो कॉमन डिफरेंस 3/2 है तो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 1, फिर उसका अगला वाला 1 प्लस 3/2 दैट इज 5/2। समझ में आ गया मेरी बात? तो इस तरीके से अगर मुझको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो हम एपी को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो बात आ गई कि सर एपी होता क्या है, एपी में इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं। तो एपी में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये हमको पता चल गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। अब एपी अगर है, जैसे सपोज कर लीजिए कि अब हमने मान लिया कि कोई एक एपी, nth टर्म हम लोग निकालने चलना है, nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का nth टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो कि कोई मान लो हमने एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो देखो अगला वाला टर्म क्या होगा a प्लस डी, उसके अगले वाले में फिर डी ऐड कर देंगे a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे ये मेरा एपी एक चलता चला जाएगा, है ना। अब जरा गौर करो, ध्यान देना, ये मेरा एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म T1, इसको मान लो मैं T1 लिख रहा हूं, तो ये क्या लिखा हुआ है A, एंड हाउ टू राइट दिस A? दिस A कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, कैन बी राइट इट? यस, बिल्कुल। सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है T2, T2 कैन बी A प्लस डी, दिस कैन बी राइट एज A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, नहीं लिख सकते हैं? ऐसे थर्ड टर्म देखो तुम्हारा क्या है a प्लस 2d, तो थर्ड टर्म इज a प्लस 2d विच कैन बी रिटन एज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। बोलो, तो अब जरा देखो फर्स्ट टर्म जब तुम्हारा है तो दिस इज a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म में यहां 1 है, सेकेंड टर्म में a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जब हम थर्ड टर्म कर रहे हैं तो दिस इज a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर इसी सीक्वेंस को मैं फॉलो करूं तो nth टर्म तुम्हारा क्या बन जाएगा a प्लस 3 में 3 था, 2 में 2 था, n में क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसी भी एपी का nth टर्म होता है, किसी भी एपी का अगर हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है तो दिस इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें याद क्या करना है तुमको? ऑब्वियसली a, व्हाट इज a? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज d? व्हाट इज n? n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं एंड ये हमेशा एक इंटीजर होगा, दिस n मस्ट बिलोंग्स टू
नॉन निगेटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव में तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो कोई टर्म नहीं होगा, तो n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। अब निगेटिव इंटीजर तो ये तो नहीं क्या हो गया ना, इस AP का -5वां टर्म बताओ, ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है ना। बोलो मेरे भाई, तो ये चीजें याद रहेंगी कि A क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म, D क्या है, कॉमन डिफरेंस, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है ये इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होगा, है ना। तो इससे हम लोग किसी भी AP को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो, मान लो कि मैंने कहा कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म जो है वो है 2 और उसका कॉमन डिफरेंस है 7/2। मैंने कहा इसका 25th टर्म बताओ, इसका 25th टर्म बताइए। तो T25 क्या हो जाएगा, A प्लस n -1 इंटू D इज 7/2, ये हो गया 24, 24/2 दैट इज 12, 12 इंटू 7 दैट इज 84, 84 प्लस 2 दैट इज 86। तो 25th टर्म ऑफ दिस AP इज 86। नहीं समझ में आया? आ गया, है ना। मान लो क्वेश्चन है तुम्हारा -203 -205 -201 -199 ऐसे करके AP चल रही है। तो कहते हैं अब इस क्वेश्चन, ये एक AP है, ऑब्वियसली AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, 2। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। अब वो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है विच इज द फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म। कौन सा टर्म होगा जो पहला नॉन निगेटिव टर्म होगा। तो अब जरा देखो, इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, -203। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। हमने मान लिया कि जो nth टर्म है वो फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म है, जो nth टर्म है दैट इज माय फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म। तो Tn जरा बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, A प्लस n -1 इंटू D इज 2। अब ये नॉन निगेटिव अगर टर्म है मतलब कि Tn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन निगेटिव में इक्वल टू 0 भी हो सकता है, तो Tn मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि -203 प्लस n -1 इंटू 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव होगा, नॉन निगेटिव, है ना। इसका मतलब हो गया कि 2 इंटू n -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 203। तो n -1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 203/2। ये कितना हो जाएगा, 101.5। बोलो भाई, अरे बोलो, सही है ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 102.5। तो वो कह रहा है कि n की वैल्यू 102.5 से बड़ी होनी चाहिए। मैंने पहले कहा n जो होता है वो इंटीजर होता है, तो इसके बाद का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, 103। तो विच फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म कौन सा होगा, 103। तो फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म जो होगा वो 103 होगा। नहीं समझ में आया, है ना। तो फर्स्ट तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द फर्स्ट नॉन निगेटिव टर्म, तो विच टर्म इज 103। क्या ये चीज समझ में आ गई कि हम किस तरीके से करेंगे, बोलो भाई, इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अब जरा देखो कुछ चीजें इसमें ध्यान देने की चीज है। देखो nth टर्म अभी तुमने जो AP का निकाला वो क्या आया, A प्लस n -1 इंटू D। ये किसी भी AP का nth टर्म है। जरा इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो देखो ये क्या है, A प्लस n टाइम्स D माइनस D। बोलो भाई, इसको मैंने लिखा A माइनस D प्लस n टाइम्स D। इज दैट ओके।
a माइनस डी, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो ये कोई एक नंबर होगा। तो इसको मान लो मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये डी भी कोई एक नंबर है, तो प्लस बी टाइम्स एन, जहां पे ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। समझ में आ रहा है? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर रियल नंबर। तो तुम देख रहे हो कि nth टर्म जो है वो विद रिस्पेक्ट टू n कैसा वेरिएशन है। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ द nth टर्म विद रिस्पेक्ट टू n? इट्स अ लीनियर, y बराबर mx प्लस c का फॉर्म है कि नहीं? ये बोलो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज अ लीनियर वेरिएशन। अरे नहीं समझ में आ रहा? किसका लीनियर वेरिएशन है? nth टर्म का विद रिस्पेक्ट टू n नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो हम हमेशा याद हमको रखना है, क्या याद रखना है, ध्यान से सुनो, कि अगर किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स लीनियर वेरिएशन होगा तो वो सीक्वेंस एपी में होगा। दैट सीक्वेंस विल बी इन एपी। इज दैट क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, अब देखो जरा यहां ध्यान से देखो, टी एन तुमने जो लिखा है वो है ए प्लस बी टाइम्स एन, यही तो मैंने लिखा। इसमें ये ए क्या है? स्मॉल ए माइनस डी, और ये बी क्या था? डी। बोलो भाई, तो ए प्लस बी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए। बोलो, ओके। तो अब इससे क्या समझ में आया? अगर तुमको लीनियर वेरिएशन दिया जाएगा, ध्यान से समझना, n का जो कोफिशिएंट है, n का जो कोफिशिएंट होगा वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस होगा। n का जो कोफिशिएंट है, दैट कोफिशिएंट विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। और जो दोनों कांस्टेंट हैं a एंड b, इनका सम जो होगा वो उस एपी का फर्स्ट टर्म होगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया? a प्लस बी इज नथिंग बट स्मॉल a, और व्हाट इज स्मॉल a? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो इन दोनों का सम जब करोगे तो वो एपी का फर्स्ट टर्म दे देगा, और n का जो कोफिशिएंट होगा वो उस एपी का कॉमन डिफरेंस दे देगा। और यही दो चीज तुमको जाननी होती हैं। हाँ, अरे भाई ये तो यहां से लिए हो ना, एज्यूम किया था मैंने, है ना, ये तो मैंने एज्यूम कर लिया था ना वहां पे। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से देखो समझो। मान लो कि मैंने कहा कि किसी सीक्वेंस का nth टर्म 2 माइनस 3d है। किसी सीक्वेंस का nth टर्म 2 माइनस 3d है, ओके। तो अब मैंने कहा बताओ इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? तो a है 2 और b है -3, तो दोनों का सम क्या है? -1। तो फर्स्ट टर्म इज -1। हमने कहा इस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ, तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? इस d का जो कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा, तो वो क्या है? -3। तो कॉमन डिफरेंस इज सॉरी -3n है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? -3। अरे बात समझ में आ गई? बोलो, तो वो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या आया? -3। फर्स्ट टर्म क्या आया? -1। तो अब अगर इसी से मैं कहूं तुमसे एपी बनाओ, तो ध्यान दो जरा, देखो टी एन क्या था? 2 माइनस 3n। अब देखो यहां पे हमने n की वैल्यू 1 पुट करी, तो T1 देखो क्या आया, जल्दी बताओ। 2 माइनस 3 -1, n की वैल्यू 2 रखोगे, सेकेंड टर्म आएगा, व्हाट इज T2? 3 दूनी 6, 2 में से 6 गया -4, n की वैल्यू 3 रखी, व्हाट इज T3? बोलो, 9 -2 -7, तो -1 -4 -7 ऐसे जा रहा है एपी। अब तुमने देखो फर्स्ट टर्म क्या निकाला था? इन दोनों का सम, दैट इज -1, देखो वो ऑलरेडी तुमने निकाला। कॉमन डिफरेंस क्या कहा था तुमने? कहा इन दोनों का इसका n का जो कोफिशिएंट होता है दैट इज -3, और इसको देख के अगर मैं कहूँ कि जरा सीक्वेंस बना दो, तो सीक्वेंस इसको देख के तुम आराम से बना सकते हो। फर्स्ट टर्म इज -1 में -3 ऐड करोगे -4 में -3 ऐड करोगे -7 एंड सो ऑन, जो कि आपका गिवन एपी आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? नहीं समझ में आया? तो क्या हमने सीखा कि अगर किसी सीक्वेंस का
nth टर्म विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ टर्म्स एक लीनियर वेरिएशन है, तो वो सीक्वेंस एपी में होगी। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, है ना? ओके, नेक्स्ट इसमें आप क्या सीखो, देखो हमको कोई भी अगर सीक्वेंस दिया जाए और कहा जाए कि इस सीक्वेंस का ये वाला टर्म कैलकुलेट करो, वी कैन इजिली फाइंड आउट, है ना? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समटाइम्स दे में आस्क यू कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, वो एंड से पूछ रहा है तुमको कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, देन हाउ टू फाइंड। तो नेक्स्ट लिखो कि नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म फ्रॉम द एंड। अब हम एंड से टर्म निकालना है। अब जरा ध्यान देना, इधर ध्यान दो। मान लो कोई एक एपी है और वो सीक्वेंस ऐसे चल रहा है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे चलेगा। लास्ट वाला एन अगर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है तो nth टर्म क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे जस्ट पहले वाला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी एंड सो ऑन। यस और नो? यही तो एक एपी होगा। अब मैं कहूं कि इस एपी का एंड से rth टर्म निकालना है। कौन सा निकालना है? rth टर्म। कहां से निकालना है? एंड से निकालना है हमको। तो अगर हमको एंड से निकालना है तो मैं अब यहां से एपी को देखना स्टार्ट करूंगा। इज दैट ओके? इधर से जब तुम देख रहे थे तो कॉमन डिफरेंस क्या था? डी। अब हम अपोजिट साइड से देखेंगे, इधर से देख रहे हैं जब, तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दिस माइनस दिस, तो माइनस डी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस अब जो होगा एपी का वो होगा माइनस डी। एंड व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म? हम एंड से सोच रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस साइड से मैं rth टर्म निकाल रहा हूं, rth टर्म। तो इस साइड से rth टर्म के लिए बच्चों जरा बताओ क्या फार्मूला होगा? टी आर ई लिख दे रहा हूं, rth टर्म फ्रॉम एंड, टी आर ई इज द rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। नहीं समझ में आया? ये तो हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस चूंकि rth टर्म निकाल लो तो r माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज डी? ये हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? तो टी rth टर्म फ्रॉम द एंड इज, देखो अब जरा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस मल्टीप्लाई किया एन इंटू डी माइनस डी माइनस का आर डी, और ये माइनस माइनस प्लस का डी, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट। तो ये फार्मूला क्या बन गया? ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, दैट इज टी rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो किसी भी एपी का rth टर्म फ्रॉम द एंड वही होगा जो स्टार्ट से तुम अगर इस फार्मूले में यूज कर लोगे तो, दैट इज ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, वेयर ए क्या है? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द ए? ए तो इस एपी का फर्स्ट टर्म है ना, तो व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म। व्हाट इज डी? कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज एन? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और व्हाट इज आर? rth टर्म फ्रॉम द एंड। तो एंड से जो टर्म तुमसे पूछ रहा है। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? यस, यू हैव टू टेक दिस फर्स्ट टर्म, इसी एपी का, क्योंकि डी है ना दिस, वो इसी एपी का। तो फार्मूला जो हमने डिराइव किया वो इस फार्मूले से तुम क्या निकाल लोगे? rth टर्म फ्रॉम द एंड, व्हाइल यू आर यूजिंग ए एंड डी ओरिजिनल एपी का। फर्स्ट टर्म ओरिजिनल एपी का, कॉमन डिफरेंस भी ओरिजिनल एपी का। फॉर एग्जाम्पल देखो, ध्यान से समझो। सपोज करो कि तुमको मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा एक एपी है, उस एपी के टर्म्स में 2, 4, 6, 8 ऐसे जा रहा, और ये है 210, लेट अस अज्यूम। ओके, अब वो कहता है 32nd टर्म फ्रॉम एंड को फाइंड आउट करो।
लेट अस अज्यूम ये क्वेश्चन आ गया कि एंड से हमको 32nd टर्म को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें यह निकालना होगा कि इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तभी तो हम 32nd वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस एपी में मान लेते हैं हम कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन nth टर्म तुम्हारा कितना है 210, ए कितना है फर्स्ट टर्म इज 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 2। 2 सब्ट्रैक्ट करें 208, 208 बटे 2 104 इज इक्वल टू एन माइनस 1, सो एन कम्स आउट टू बी 105। तो इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 105। अब तुम्हें कौन सा टर्म निकालना है 32nd टर्म फ्रॉम द एंड। तो अब टी आर एंड से ए प्लस एन माइनस आर इंटू डी, ये फार्मूला हमको यूज करना है एंड से आर टर्म कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इस एपी का फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म 2 ही है ना। ये ना कर देना कि उसको उल्टा कर दिया। एन कितना है 105 माइनस 32 इंटू डी, व्हाट इज द डी फॉर दिस एपी 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 105 में से 32 जाएंगे, कितना बचेगा 56 73 इंटू 2 146, तो 148। तो 52nd टर्म 32nd टर्म फ्रॉम द एंड जो होगा वो 148 होगा। क्या ये समझ में आया, बोलो भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई है मेरी बात, नहीं समझ में आई है ना। तो rth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, और किसी भी एपी का अगर nth टर्म्स लीनियर वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू n, देन द सीक्वेंस मस्ट बी इन एपी, तो वो एपी में ही होगी। ओके, क्लियर है ये चीज? बोलो, अब हम लोग करेंगे सम ऑफ n टर्म्स, है ना। ठीक है, बंद कर।